पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट 3297 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 1,15,499 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भौचाल। सऊदी और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों में 5 साल की शदीद मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी आर्मको को शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% गिर गई। चीनी मार्केट 4.4%, ताइवान 10, जबकि जापान की स्टॉक मार्केट में 3.6% की मंदी। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों है मुझे नहीं मालूम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। कहा, अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। सरबराह यूरोपीय कमीशन। टैरिफ के मामले पर मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के ट्रंप से राब्ते। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ कम करवाने के लिए सदर ट्रंप से राब्ता किया। इंडोनेशिया और ताइवान का जवाबी टैरिफ न लगाने का ऐलान। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब पर दलाइल देंगे। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाबात एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस में मज़ीद 120 दिन की तौसीक़ की करारदाद पेश करेंगे। फेडरल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1975 में तरमीम का बिल भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर पार्लिमानी अमूर खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया। अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो रही है। मुल्की तरक्की का पहिया ट्रैक पर आ गया। किसी को सियासी तकरीबी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफिका है। नहरें निकालने पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। SIF से मुल्क की तकदीर बदलने का मंसूबा है। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। अफगानियों की मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया। पाक अमरीका ताउन का नया दौर। अमरीकी वफ्द कल पाकिस्तान आएगा। अमरीकी सीनियर अहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक, 4 जख्मी। रात की तारीकी में ख्वारिज के ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ।
इंसाफ वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पीटीआई वाले ओवरसीज को पैसे ना भेजने का कहते रहे, उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और महंगाई कम होना मोजज़े हैं। IMF ने भी मौशरी सफर के मोजज़ों को तस्लीम किया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ये नेक नियति का फल है। पार्टी में कोई न कोई आपस में चपकलिश या कोई वो एक रहता था। मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं समझता हूँ गलती हमारी अपनी है। अगर हम मौका ना दे तो कोई उस पर वो नहीं करेगा। पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को बाहर नहीं डिस्कस करना चाहिए। इस पे गौर साहब और राजा साहब अपनी भरपूर कोशिश करें। जिसने डील लेनी होती है हफ्ता महीने के अंदर वो ले लेता है डील। तहरीक इंसाफ में चपकलिश चलती रहती है। पार्टी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इक़्तिदार की जंग नहीं। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा पार्टी को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पार्टी ने डियाला जेल के बाहर एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। जब पार्टी कोई फैसला करेगी तो एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में इजहार ख्याल। गजा से हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले। हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेट्स के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर अशकलोन में भी गिरे। अशकलोन में मुतादिद गाड़ियां तबाह। गुज़श्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइली मीडिया दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम ना सके। इसराइल के खान यूनुस, जैतून और दीर अल बलाह में फिजाई हमले। मज़ीद 43 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की खान यूनुस में हस्पताल पर बमबारी, सहाफ़ी शहीद हो गया। इसराइली जाहिद में शोहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। हमास के इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत। गजा में बच्चों की अमवात इसराइली जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। अमेरिका और इसराइल गजा में नस्ल कुशी के बराबर जिम्मेदार हैं। अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जाहियत रुकवाने में नाकाम है। हमास जमात इस्लामी का 11 अप्रैल को लाहौर में बड़े मार्च का ऐलान। अमेरिका और बरतानिया इसराइली दहशतगर्दी के बड़े सपोर्टर हैं। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। दुनिया खामोश है। मुस्लिम मुल्कों ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। अमेरिका इसराइल का साथ देने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम सेहत पर अपने पैगाम में कहा, हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाने और मजबूत शराकतदारी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। सबके लिए सेहत और फलाह बहबूद के अपने कौमी अज़्म की तौसीक करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। पहली मर्तबा अवाम को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में 54% आबादी की बुनियादी सेहत की जरूरी खदमात मुयस्सर हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी सेहत के वसाइल पर दबाव डाल रही है। अमरीकी फजाइया के यमन पर पे दर पे हमले, 7 मुकामात पर बमबारी, रिहायशी और तिजारती मराकज को निशाना बनाया। सादा शहर पर फजाई हमलों में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी। यमन में हौसियों के खिलाफ 24 घंटे से हमले जारी हैं। हमलों का मकसद हौसियों को बहीरा अहमर में हमले रोकने पर मजबूर करना है। अमरीकी मरकजी कमांड, अमरीकी जारियत हमें रोक सकती है, न हमारे अज़्म को मुतासर कर सकती है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ गजा में अपने भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे, हौसी रहनुमा। कांगो में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कांगो के दारुल हुकूमत कनाशा के मुनातिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। पाइप लाइन टूटने से शहर को पानी की फ्राहमी बंद हो गई। सैलाब से सड़कों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा।
म्यांमार में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बारिशें, इमदादी सरगर्मियां मुतासर। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3,471 हो गई। 4,671 अफराद जख्मी, हज़ारों अफराद तबाहशुदा घरों के मलबे पर खुले मैदानों में रहने पर मजबूर हो चुके। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। वज़ारत दाखिला ने PSL 10 के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब किए थे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खदमात तलब की गईं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक शेड्यूल हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का आगाज 9 अप्रैल से होगा।